हाय एवरीवन। तो आप लोगों में से कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया हमें जूसा काउंसलिंग की तरफ जाना चाहिए या फिर एमपीटीटी काउंसलिंग की तरफ जाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पैरामीटर्स बताने वाला हूं जिनके बेस पे आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको इसकी तरफ जाना चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं जिन लोगों को पता नहीं जूसा और एमपीटीटी के बारे में कि जूसा काउंसलिंग से हमारे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआईज मिलते हैं, और जो हमारी एमपीटीटी की काउंसलिंग है उससे हमारे एमपी के सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है। अब बात करते हैं कि हमें जूसा काउंसलिंग की तरफ जाना चाहिए या फिर एमपीटीटी काउंसलिंग की तरफ जाना चाहिए। तो बता दूं कि यदि आपको ब्रांच का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको कॉलेज मैटर करता है, आपको टैग चाहिए, तो आप एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज की तरफ जा सकते हो। लेकिन ये आपको ब्रांच का फर्क पड़ता है, आप चाहते हो कि आपको सीएसआईटी मिले, आपको लोअर ब्रांच ना मिले, तो आप एमपीटीटी के जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनकी तरफ ट्राई कर सकते हो। क्योंकि यदि आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो आपको किसी अच्छे एनआईटी में सीएसआईटी तो मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हम स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस को ट्राई करें, क्योंकि हमें इनमें बहुत आसानी से सीएसआईटी भी मिल जाती है। और एक और देख लेना कि यदि आपको टैग ही फर्क पड़ता है कि मुझे तो टैग ही चाहिए, तो आप एनआईटीज की तरफ मूव करना, लेकिन उसमें भी देख लेना कि आप किसी लोअर एनआईटी में मत चले जाना, क्योंकि बहुत सारे एनआईटीज हैं जो सिर्फ नाम के एनआईटीज हैं, उनमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। इससे अच्छा हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी तरफ आप मूव कर सकते हो। कई लोग रहते हैं जो बाद में जो हमारे लोअर एनआईटीज रहते हैं उनमें एडमिशन ले लेते हैं, फिर उन्हें छोड़कर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस को ट्राई करते हैं। यहाँ पर कई लोगों का एक और डाउट आ रहा था कि भैया कॉलेज ज्यादा मैटर करता है या फिर ब्रांच। तो बता दूं कि कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है, ब्रांच इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। यदि आपको किसी टॉप के एनआईटी में कोई लोअर ब्रांच भी मिल जाती है तो वो मच बेटर रहती है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के सीएसआईटी से। इसके कई रीजंस है। एक तो हमारे जो एनआईटीज रहते हैं वो नेशनल लेवल के कॉलेजेस रहते हैं, तो यहाँ पर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं। सेकंड, यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौल एक बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस। और एनआईटीज के अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं जिनकी अच्छी अच्छी रैंक आई होती है, तो आपका माइंडसेट उस लेवल का हो जाता है। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की देखें तो वहां पर आपको इतना अच्छा माहौल देखने को नहीं मिलता। इसे हम एक एग्जाम्पल के जरूर समझ सकते हैं। जैसे हमारे गूगल के सीईओ हो गए सुंदर पिचाई, उन्होंने अपनी बीटेक आईआईटी खड़गपुर की मेटलर्जिकल ब्रांच से की थी। तो लो मेटलर्जिकल ब्रांच बहुत लोअर होती है, वो चाहते तो उन्हें और आईआईटीज के अंदर सीएसआईटी ब्रांच भी मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने मेटलर्जिकल ब्रांच को चुना। अब वहां से क्या होगा, उन्हें माहौल मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, तो उन्हें वहां एक एनवायरनमेंट मिला, अच्छे अच्छे लोग मिले, जिसके कारण वो इतने टॉप पर पहुंच पाए। हो सकता है वो और किसी आईआईटी में सीएसआईटी ब्रांच से होकर भी इतने अच्छे लेवल तक ना पहुंच पाते। तो आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि कॉलेज ब्रांच से कितना ज्यादा मैटर करता है। ये एनआईटी, ट्रिपल आईटीज की बात नहीं है। यदि आप एमपीटीटी कॉलेजेस में ही कोई सा अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हैं तो पहली प्रेफरेंस आप अपने कॉलेज को देना, ना कि ब्रांच को। यदि मैं प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी टॉप के एनआईटी, ट्रिपल आईटीज की लोअर ब्रांच और हमारे किसी टॉप के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सीएसआईटी को कंपेयर करूं, तो आपको सीएसआईटी में थोड़ा सा हाँ अच्छा पैकेज देखने को मिल जाता है, लेकिन वहां पे भी एक अच्छा ठीक ठाक पैकेज मिल जाता है, क्योंकि वहां पे भी ज्यादातर जो लोअर ब्रांचेस वाले बच्चे रहते हैं वो भी कोडिंग कर रहे होते हैं और आईटी सेक्टर में ही ट्राई करते हैं, तो वो वहां से भी एक अच्छा पैकेज ले जाते हैं और उनका टैग रहता है, तो वो थोड़ा मैटर कर जाता है। तो हमें अपना कॉलेज केवल प्लेसमेंट के बेस पर ही चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा माइंड बंधा हुआ है, केवल यही सोच है कि किसी अच्छे कॉलेज में जाएंगे, सीएसआईटी लेंगे और वहां से एक तगड़ा पैकेज निकाल लेंगे। लेकिन यदि आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम किस लिए बने हैं, किस फील्ड में जाएंगे, यदि आपको अच्छा कॉलेज मिल गए तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आप अलग अलग फील्ड में ट्राई करोगे, तो आप देख पाओगे कि आप किस लिए बने हो, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। क्योंकि हो सकता है कि आप प्लेसमेंट से अच्छा और कुछ कर जाओ। और यदि आपको अपना कॉलेज चूज करना है तो अपॉर्चुनिटीज एंड प्लेसमेंट दोनों में से फर्स्ट प्रायोरिटी अपॉर्चुनिटीज को देना। इसका एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ कि आपने हो सकता है कि एमपी के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस जीएसआईटीएस इंदौर हो गया, आईटीडीएवी भी हो गया, जेक जबलपुर हो गया, हो सकता है कि इनके नाम भी ना सुने हो। अभी एमपीटीटी काउंसलिंग आई तो आपने इनके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपने एनआईटी, ट्रिपल आईटी इनके बारे में पहले से जानते होंगे, और आपको जो फेमस फेमस लोग मिलेंगे वो भी इन्हीं कॉलेजेस से मिलेंगे, एनआईटी, ट्रिपल आईटी। तो मैंने आपको जोसा काउंसलिंग के कॉलेजेस एंड एमपीटीटी काउंसलिंग के कॉलेजेस के बारे में बता दिया है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको कहाँ जाना है। और अभी हमारे एमपीटीटी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो आप एमपीटीटी काउंसलिंग में भी कर देना रजिस्ट्रेशन, क्योंकि उसमें पैसे नहीं लगते। अगर आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटीज में कोई अच्छी ब्रांच नहीं मिलती है तो आप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी ट्राई कर सकते हो।
तो मैंने आपको जूसा एंड एमपीडीटी कॉलेजेस के बारे में सब कुछ बता दिया है। आशा करूंगा कि आप अपने लिए चूज कर पाओगे कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। और भी यदि आपको स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस एचजीएस आईटीएस इंदौर और मेरा कॉलेज आईटीडीएवी इंदौर का रिव्यू देखना है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और भी यदि आपको कॉलेज काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि उस पर कॉलेज काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो वहां पे आते रहते हैं। साथ ही ऐसी कॉलेज रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल वही सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।